रामायण में एक ऐसा राक्षस था जिसकी ताकत देखकर लक्ष्मण भी पहली बार पीछे हट गए। रावण का वो पुत्र जिसे देवता भी अजय कहते थे, अतिकाय लंका का राजकुमार था। रावण के 6 अद्वितीय पुत्रों में से एक अतिकाय यानी विशाल काय वाला। उसका शरीर इतना विशाल था कि युद्ध भूमि में उसकी एक गर्जना से वानर सेना कांप उठती थी। अतिकाय साधारण राक्षस नहीं था, उसे ब्रह्मा से दिव्य वरदान मिले थे। उसका कवच, उसके अस्त्र और उसके मंत्र इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं तक को रोक देते थे। जब युद्ध चरम पर था, रावण ने अपने सबसे ताकतवर पुत्र को भेजा। अतिकाय रथ पर सवार होकर आया। उसके प्रवेश भर से हवा में आग की लपटें उठने लगी। वानर सेना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक एक बाण की गति इतनी तेज थी कि पहाड़ तक चटक जाए। सर, नील, अंगद, कोई उसके आगे टिक न सका। जब अतिकाय की गर्जना दूर तक गूंजी, लक्ष्मण स्वयं उसके सामने आए। युद्ध शुरू हुआ। अतिकाय के एक ही प्रहार ने लक्ष्मण को पीछे धकेल दिया। ये रामायण का वो दुर्लभ क्षण था जब लक्ष्मण किसी राक्षस के वार से हिल गए थे। लक्ष्मण को तुरंत समझ आया, ये कोई साधारण योद्धा नहीं। अतिकाय ने ब्रह्मास्त्र की आहट तक सीख रखी थी। उसके शरीर को मिले आशीर्वाद ने उसे लगभग अभेद्य बना दिया था। लेकिन तभी विभीषण ने एक रहस्य बताया। अतिकाय को मौत सिर्फ शिव के अस्त्र से ही दी जा सकती है। तब लक्ष्मण ने महादेव को स्मरण किया और छोड़ा अग्नि अस्त्र। अस्त्र सीधा अतिकाय के कवच को चीरता हुआ उसके सीने में भेद गया। उस विशालकाय राक्षस का शरीर कांपा और फिर वो धरती पर गिर पड़ा। रावण की सेना थर्रा उठी, क्योंकि उसका सबसे शक्तिशाली पुत्र समाप्त हो चुका था। अतिकाय, वो राक्षस जिसने लक्ष्मण को पहली बार पीछे हटने पर मजबूर किया। रामायण का वो योद्धा जिसे आज भी सबसे शक्तिशाली राक्षसों में गिना जाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें।